पहुंचे। अरे जो भारत तोड़ने चला है वो भारत जोड़ेगा क्या? भारत स्वयं जुड़ा हुआ है। अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, ममता बनर्जी को लेकर दिया विवादित बयान, बोले पूर्ण महिला होती तो यह सवाल नहीं करती, अर्धनारी की दी संज्ञा। अब खबर सुने विस्तार से। भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे अश्विनी चौबे ने राहुल ममता सहित नीतीश पर कसा तंज, ममता को बोले अर्धनारी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सीता को लेकर बीजेपी से पूछे गए सवाल पर बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने विवादित बयान देते हुए बोले कि वह अर्ध महिला है, वह पूर्ण महिला नहीं है। वह महिला का क्या अपमान कर रही है, पूरा बंगाल जानता है। महिला के नाम पर वह मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन महिलाओं का अपमान जितना बंगाल में होता है, बंगाल में जिस निगाह से महिलाओं को अपमानजनक चीजों को देखा जा रहा है, कहीं शायद बिहार क्या पूरा हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ नारी शक्ति का सम्मान का ये धरती है बिहार, जहाँ नारी शक्ति का सम्मान, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने नारी शक्ति का वह सब स्वरूप दिया। नारी शक्ति का सशक्तिकरण इसी बिहार बक्सर से प्रारंभ हुआ। नारी को सबल बनाने का काम बीजेपी ने किया है। जहाँ श्री राम सबके हैं, रोम रोम में राम है, बिना सीता के राम कहाँ से है। फिर से पूरे भारत में रामराज पुनर्स्थापना करने के लिए संकल्प पूरा होगा और यह जितने भी ठगबंधन दिखाई देते हैं, ये सब के सब मन में राम, बगल में छुरी, ये छुरी चलाने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो राम का नहीं होगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। अश्विनी चौबे 30 तारीख को बिहार में राहुल गांधी के यात्रा पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंच साझा करे या मंच ऊपर करे नीचे करे, उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। रोम को सुनने वाला कोई तैयार नहीं है, यहाँ राम को सुनने वाला तैयार है। ये श्री राम की धरती रही है, ये श्री राम की कर्म भूमि रही है। श्री राम बिहार से जुड़े हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि भारत टूटा कब था, जो भारत जोड़ने चले हैं वह भारत जोड़ने का ठेकेदार बने हैं। वह भारत जोड़ेगा क्या? भारत स्वयं जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने वाले जिस प्रकार जाति से जातियों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, जो उग्रवाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार, नरसंहार और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ये लोग ठेकेदार बन गए हैं भारत को जोड़ने के लिए। भारत जुड़ा हुआ है। भारत की आत्मा श्री राम में विराजमान है। भारत एक है, एक रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक है। आज विश्व में भारत का नाम से परचम लहरा रहा है, इसलिए भारत जोड़ने की बात अब नहीं है। अब भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वह नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रभु श्री राम की पराक्रम सबसे ऊंची मूर्ति बक्सर में, जहां उन्होंने पराक्रम किया था, अब उनकी आत्मकथ सबसे ऊंची मूर्ति लगेगी। उनसे पूछने पर कि राम के नाम पर 2024 की नया पार होगी या विकास के नाम पर, उन्होंने बताया कि राम विकास है, राम भारत है, राम राष्ट्र है, राम रोम रोम में है। हर बच्चा बच्चा के मन में राम है। राम संस्कृति है, इसका शुभारंभ कल हो गया है। कोई जाति नहीं, हमें कोई पाति नहीं। राम एक आदर्श है, राम एक का विचार एक आदर्श है। राम के अनुभव के साथ 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 आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, निश्चित रूप से वह पूरा होगा। नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने के मामले पर बात को टालते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को तो मिलते रहना होता है, किस कारण से गए थे वह वही जाने। हमारे YouTube को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। मुझे लगता है उनको मालूम नहीं, वो अर्ध महिला है, वो पूर्ण महिला भी नहीं है। वो महिला का क्या अपमान कर रही है, पूरा बंगाल इस बात को जानती है। महिला के नाम पर वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान जितना बंगाल में होता है, बंगाल में जिस निगाह से महिलाओं को आज वहाँ अपमानजनक चीज़ों को देखने को मिल रहा है, वो कहीं शायद बिहार क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ तो नारी शक्ति का सम्मान, ये धरती ये है बिहार, ये भारत का ये धरती है जहाँ नारी शक्ति का सम्मान, यानी माता अहिल्या जो पत्थर बन गई थी उसको भगवान श्री राम ने उद्धार करके नारी शक्ति का वो स्वरूप दिया। नारी शक्ति का सशक्तिकरण इसी बिहार से प्रारंभ हुआ, इसी बक्सर के सिद्धार्थम धरती से। तो नारी शक्ति को, नारी को अगर सबला बनाने का काम किया है तो बीजेपी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी। और माँ सीता जानकी, माँ जानकी, सीता राम, बिना सीता का राम कहाँ से?
इसलिए सीताराम की धरती है। मुझे लग रहा है कि श्री राम सबके हैं, हर मन में है, हर विचार में है, और रोम रोम में राम है। आज राम मैं है, आज राम की संस्कृति फिर से भारत में, यह श्री राम राज्य कायम पुनर्स्थापना होने के लिए जो संकल्प है ये पूरा होगा। और जितने भी ये इंडी ठगबंधन दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब, ये मन में राम बगल में छुरी, ये छुरी चलाने वाले लोग हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो राम का नहीं होगा वो मिट्टी में मिल जाए। देखिए, वो मंच साझा करे या मंच टेढ़ा करे, या मंच ऊपर लाएं या मंच नीचे लाएं, उससे कोई अंतर बिहार में नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर देश में नहीं पड़ने वाला है। जो रोम का है वो राम का नहीं हो सकता। और रोम को सुनने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है, यहाँ राम को सुनने के लिए तैयार है। ये श्री राम की धरती रही है, ये श्री राम की कर्म भूमि रही है। श्री राम बिहार से जुड़े हुए रहे, उनका आविर्भाव ही अंग जनपद से शुरू हुआ था। सिंगी ऋषि के द्वारा उनका आविर्भाव हुआ। राम इस धरती पर अगर प्रकट हुए तो सिंगी ऋषि ने जो तपस्या करके उनको बना करके अयोध्या ले गए, और वहाँ उन्होंने यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करके श्री राम को इस धरती पर लाया। और ये आविर्भाव और अभ्युदय, जो राजा हो तो राम जैसा, उसका अभ्युदय कहाँ हुआ? तो इसी महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि में। नारद ऋषि और तमाम गौतम ऋषि से लेकर के भगवान ऋषि, सब लोगों ने उन्हें अभ्युदय दिया, ज्ञान दिया कि एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और वो ज्ञान उन्होंने यहाँ अभ्युदय हुआ। तो राम राज्य का अभ्युदय इसी सिद्धाश्रम बक्सर की धरती पर हुआ। और यहीं से वो जब अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने इसको, संकल्प को, राम राज्य की सपना को साकार किया। तो मैं तो कहता हूँ कि बिहार राम राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण ये सिद्धाश्रम बक्सर है। और बिहार से बड़ी चीज, और बिहार माता जानकी जो वैदेही के रूप में, श्री राम बिना सीता का श्री राम कहाँ से? तो सीता राम। तो मुझे लगता है कि यहाँ जानकी भी यही, राम श्री राम का आविर्भाव भी यही, श्री राम का अभ्युदय भी यही। राजा हो तो कैसा हो, श्री राम को अस्त्र और शस्त्र की जानकारी, शिक्षा, दीक्षा भी इसी धरती पर सिद्धाश्रम बक्सर में मिला। तो संपूर्ण चीज तो उनको इसी बिहार की धरती पर उनका कर्म हुआ है। तो श्री राम को अहिल्या का उद्धार भी, नारी शक्ति का उद्धार भी इसी धरती पर किया। भाई मंदिर में वो जाए न जाए, क्यों नहीं जाने दिया उनको? किसने मना किया था? अनशन पर भी बैठे थे। किसने मना किया था? रोका गया, वहाँ वीडियो तो जारी हुआ है। कहाँ रोका गया? अरे जो भारत तोड़ने चला है वो भारत जोड़ेगा क्या? भारत स्वयं जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने वाले ये जिस प्रकार के लोग जाति से जातियों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, जो उग्रवाद, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, नरसंहार और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, ये लोग ठेकेदार बन गए हैं भारत को जोड़ने का। भारत जुड़ा हुआ है। भारत की एकात्मता, भारत की आत्मा श्री राम में विराजमान है। भारत एक है, एक रहेगा, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक है। आज विश्व में भारत का नाम आज परचम लहर रहा है। इसलिए भारत को जोड़ने की बात नहीं है। अब भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमारा विकसित भारत, 2047 का भारत विकसित भारत बन के रहेगा। 21वीं शताब्दी नरेंद्र के द्वारा, जिस नरेंद्र ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा, तो आज उसी नरेंद्र का रूप नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया, जो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में 1893 के शिकागो में धर्म संसद में जो कहा था, तो आज वो साकार होने जा रहा है। 21वीं शताब्दी भारत का होगा, युवा भारत। और हमें लगता है कि हमें पराक्रम से, अपने पराक्रम से, वीरता से हमें भारत को उदीयमान बनाना है। हमारे तमाम युवा शक्ति, युवा भारत, यूथ इंडिया जिसको कहते हैं, न्यू इंडिया, हम युवा भारत बना रहे हैं। नव भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और कल उसका बीजारोपण हो गया है। कल जो श्री राम का विराजमान हुआ है, उस बाल
श्री राम लला विराजमान हो गए और बाल राम अब इस धरती पर आकर के पूरे धरती पर वो विचरण करेंगे। और ऐसे पराक्रमी राम के रूप में उनकी मूर्ति, दुनिया की विशालतम मूर्ति सिद्धाश्रम बक्सर, जहां उन्होंने पराक्रम किया था, हजारों हजार साल तक युवाओं में ये प्रेरणा जगेगी। तो अब आगे तैयारी है श्री राम की पराक्रम राम की मूर्ति बनाने का, यानी मतलब स्टैच्यू ऑफ माइटी, सर्वशक्तिमान स्टैच्यू ऑफ माइटी, पराक्रमी राम की मूर्ति इसी सिद्धाश्रम बक्सर की धरती पर भविष्य में बनने वाला है। 2000 कराएंगे या विकास? फिर राम नहीं, राम भारत है, राम विकास है, राम राष्ट्र है, राम रोम रोम में हर बच्चा बच्चा के मन में राम है। चंदन है इस देश की माटी, तिलक भूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। राम संस्कृति है, यह सांस्कृतिक चेतना का जागरण कल शुभारंभ हो गया है। हमें कोई जाति नहीं, हमें कोई पाति नहीं, राम एक आदर्श है, राम का विचार एक आदर्श है। राम स्व के अनुभव के साथ साथ हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा, हमें विश्वास है। मुझे नहीं मालूम, ये तो गवर्नर और राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को तो मिलते रहना बीच बीच में होता है। अब किस कारण से गए थे, क्या गए थे, वो तो वही दोनों जाने। इसमें मुझे राजनीतिक कयास और कुछ लगाया जाए? भाई राजनीतिक कयास कई बार शब्दों में लोग लगाते हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ हूँ, अब अभी बैठक करूँगा। हमारा जो 25 तारीख है, 25 तारीख एक अद्भुत दिन होगा। हमारे नए मतदाता पूरे देश भर में जो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 तारीख को, अधिक से अधिक लोग मतदान करें। मतदाता दिवस इसीलिए मनाया जाता है तो हमारे नए मतदाताओं का जो पंजीकरण हुआ है, हर जगह पर हजारों लोगों का विधानसभा स्तर पर मतदाताओं का और नए मतदाताओं का सम्मेलन, इस मतदाता दिवस मनाने का संकल्प 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।